So, good morning everyone children. After completing our revision of PT1, मैंने आपको PT1 के सारे सिलेबस पूरे चारों चैप्टर है उसका रिवीजन करवा चुकी हूँ। क्लियर? अगर आप लोग को कोई भी लेसन में डाउट है, कोई भी आंसर में डाउट है चिल्ड्रन, तो आप प्लीज़ मेरे पहले के वीडियोस ज़रूर देखें, वो आपको हेल्पफुल होगा टू मेमोराइज आंसर्स। क्लियर? और फिर मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर है 20, ओके, 20 ऑफ अगस्त। क्लियर? सो 20 ऑफ अगस्त को आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव, जो होगा 10 मार्क्स का। 10 क्वेश्चंस आएंगे चिल्ड्रन और 4 ऑप्शंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो 10 मार्क्स के होंगे और वो हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे। उनमें से जो भी A, B, C, D जो भी आपको करेक्ट लगता है चिल्ड्रन, उस पर आप टिक राइट करोगे। सोच समझ के क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर्स को टिक राइट करोगे। फिर 9 to 9:30 तक आपका ये पेपर होगा जो 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका पेपर होगा जो होगा रिटन असेसमेंट। ओके, रिटन असेसमेंट आपका होगा 30 मार्क्स का चिल्ड्रन। 30 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। 2 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। क्लियर? जो होगा 6 मार्क्स का। क्लियर? आपको 6 मार्क्स के होंगे 2 क्वेश्चन, जो 3 अटेम्प्ट करने हैं आपको 6 मार्क्स के होंगे, मतलब 2, 2, 2 है ना। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 2 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 2 मार्क्स का, तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो भी 2 मार्क्स का। तो दैट मीन्स 2 + 2 + 2 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 6। मैंने हर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको 3 चॉइस करके लिखने हैं। क्लियर? ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? तो 3 मार्क्स के अगर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 3 3 या 9 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन, है ना। इसमें भी मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें 3 चॉइस करके आप लिख लेना। 3 चॉइस करके लिखना है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे चिल्ड्रन? 3 मार्क्स के होंगे। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, जो 5 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो 5 3 जा 15 मार्क्स का होगा। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 5 के, तो 5 5 5 15 मार्क्स का होगा ना। तो इस तरीके से आपका ये पेपर पैटर्न है जो मैंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्क्स के होंगे, 3 लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के होंगे, वो भी 3 लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स के होंगे, वो भी 3 लिखने हैं। क्लियर चिल्ड्रन? इस तरीके से आपको 3 आंसर अटेम्प्ट करना है। जहाँ डायग्राम बोला गया है तो प्लीज़ आपको डायग्राम बनाना है। क्लियर चिल्ड्रन? तो अब आ जाते हैं हम अपने लेसन पर। टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, रोल्स एंड फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। 6 का पोर्शन है चिल्ड्रन। प्लीज कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। सिविक्स का 3rd चैप्टर निकाल लो। 3rd चैप्टर रोल्स एंड फंक्शन, सॉरी दिस इज नॉट 4th चैप्टर, दिस इज 3rd चैप्टर, नॉट दिस इज 4th चैप्टर। क्लियर? 4th चैप्टर है। 3rd चैप्टर आपका तो हो गया है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो मैंने आपको करवाया था। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, रोल्स एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के क्या रोल्स होते हैं और वो क्या फंक्शंस करती है। क्लियर? सी द फर्स्ट पैरा हियर, सी द फर्स्ट लाइन चिल्ड्रन। ऑफन वी थिंक अबाउट हेल्थ, जब हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं, अपनी हेल्थ, ओके। ऑफन वी थिंक अबाउट हेल्थ, वी विजुअलाइज अ पर्सन who is free from every illness and physically fit. However, physical health is merely a part of being healthy. Again I repeat this line children.
ऑफन व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ, जब भी हम अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं, वी विजुअलाइज अ पर्सन, तो हम एक विजुअलाइजेशन करते हैं, थिंक करते हैं, है ना, ऐसे पर्सन के बारे में हु इज फ्री फ्रॉम एवरी इलनेस, ऐसा पर्सन जो हर रोग से दूर है, हर इलनेस से दूर है, फ्री फ्रॉम एवरी इलनेस, एंड फिजिकली फिट, और फिजिकली फिट है, फिजिकली लाइक दिस, ओके, फिजिकली फिट है, चलने फिरने में हाथ पैर बिल्कुल बराबर है ना, दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, बोल अच्छे से रहे हैं, दिख अच्छे से रहा है ना, तो इसको कहा जाता है फिजिकली फिट। सी हाउएवर फिजिकल हेल्थ इज मेयरली अ पार्ट ऑफ बीइंग हेल्दी, फिजिकल हेल्थ भी एक पार्ट है हेल्दी होने का, है ना, हम दिखते अच्छे हैं तो हम सबको क्या लगता है कि हम बिल्कुल हेल्दी पर्सन हैं, एकदम फिट एंड फाइन, कोई बीमारी नहीं है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही सोचते हैं ना, हाँ बिल्कुल। सो हाउएवर फिजिकल हेल्थ इज मेयरली अ पार्ट ऑफ बीइंग हेल्दी, हेल्थ रिफर टू द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट, ओके, सोशली फिट मतलब अपने सोसाइटी में एकदम फिट है, एकदम सोच वोच में सब में फिट है एकदम। सो फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड हेल्दी इफ ही और शी फ्रॉम डिजीजेस, but under the stress of employment the government in a country play an important role in ensuring the overall sound health of the people by providing the people with facilities such as education, employment and sanitation along with health care. See what it is given, अब देखो गवर्नमेंट ने हमने कई फैसिलिटी तो दी है, हेल्थ की भी फैसिलिटी दी है, एम्प्लॉयमेंट की दी है, एजुकेशन की दी है, सैनिटेशन साफ सफाई के लिए भी कचरा गाड़ी आती है हमारे स्ट्रीट में और कचरा इकट्ठा करके चली जाती है ना, सैनिटेशन इसको कहा जाता है, मतलब साफ सफाई, क्लियर, तो ये सब का प्रोविजन देती है ना गवर्नमेंट, हु गवर्नमेंट। So in this chapter we will analyze the role of the state government in providing health care to its people। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे लिए हेल्थ के बारे में क्या प्रोविजन करती है, क्या इंतजाम उन्होंने हमारे लिए करके रखा हुआ है, क्लियर। सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रन, हेल्थ केयर इन इंडिया, क्लियर। व्हाट इज आवर फर्स्ट टॉपिक, हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया में कैसे हेल्थ की केयर की जाती है और स्टेट गवर्नमेंट कैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। सी द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस टॉपिक, सी द स्टोरी इज गिवन हियर, विराट मीट विथ एन एक्सीडेंट, विराट एक नाम का लड़का है, मीट एन एक्सीडेंट मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया है, क्लियर। विराट मीट विथ एन एक्सीडेंट while गोइंग बैक होम ऑन फ्राइडे, when he गोइंग बैक होम ऑन फ्राइडे ही मीट एन एक्सीडेंट, है ना, वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका। इट वॉज क्वाइट लेट इन द इवनिंग, शाम को बहुत लेट हो जाती है इवनिंग, ओके। Thus there was hardly anyone out on the road, जब उसका एक्सीडेंट होता है तो हार्डली बहुत ही कम लोग ऑन द रोड में दिखते हैं, मतलब रोड पर जब होता है ना, चलो जब बहुत रात हो जाती है तो सुनसान रोड हो जाती है, हार्डली एक आधे लोग दिखते हैं जो इधर से उधर जाते हुए दिखते हैं हमें, है ना। सो thus there was hardly anyone out on the road. After some time, one of the truck drivers saw Virat unconscious on the road and took him to a government hospital. तो कुछ समय के बाद क्या होता है, ट्रक ड्राइवर देखता है विराट को, है ना, विराट बहुत अनकॉन्शियस रहता है, बहुत बेचैन, बहुत ही घायल होता है ना, वो विराट को देखता है और वो कहाँ ले जाता है, टुक हिम इनटू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो उसको कहाँ ले जाता है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। किसको, विराट को। कौन ले जाता है, ड्राइवर ले जाता है, क्लियर। कहाँ ले जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। Now, however, the hospital refused to admit Virat as he had suffered severe head injury. अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाता है वहाँ पर उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, मतलब एडमिट लेने से उसको मना कर दिया जाता है। बिसाइड इसके कि उसके सर में काफ़ी इंजरीज आती है,
सर में काफ़ी चोट लगी रहती है। क्लियर। सी विराट एज ही हैड सफर्ड सेवरी हेड इंजरीज एंड देयर वाज नो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं रहता कि उसकी केयर कर सके। ओके, फॉर द सेम देयर आफ्टर द ट्रक ड्राइवर टुक हिम टू 3 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसी तरीके से जो ट्रक ड्राइवर है 3 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको ले जाता है। क्लियर। हाउएवर नन ऑफ देम एग्री टू एडमिट विराट फॉर सम और अदर रीज़न। कुछ ना कुछ रीज़न के कारण विराट को वहाँ एडमिट ही नहीं लिया जाता। क्लियर। यानी उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि यहाँ पर एडमिट ना करो। कुछ ना कुछ, कभी डॉक्टर नहीं है, कभी नर्स नहीं है, कभी मेडिसिन नहीं है, या ऐसा कुछ होगा कि वार्ड खाली नहीं है ना। ऐसे मेनी ऑफ द रीजंस हैं जिनको देख करके विराट को एडमिट नहीं लिया गया। क्लियर। सीइंग द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ विराट द ट्रक ड्राइवर फाइनली टुक हिम टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। अब मान लो किसी पर्सन को हेड इंजरी हुई है और वो एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहा है, तो कितना प्रॉब्लम होगा उसको, कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता होगा। क्लियर। तो ये सब होने के बाद क्या होता है कि पेशेंट की जो पोजीशन है और क्रिटिकल हो जाती है। क्लियर। क्रिटिकल मतलब सीरियस हो जाती है वो, और परेशान हो जाता है और लुस्त हो जाता होगा दर्द के कारण, है ना। तो seeing the critical condition of Virat, the truck driver finally took him to a private hospital. The hospital administration asked the driver to pay the admission fees before starting Virat treatment. तो जैसे ही वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है ना, तो ड्राइवर को एडमिशन फीस मतलब एडमिट करने की फीस मांगते हैं, है ना, और बाकी प्रोसीजर चालू करने के लिए, मतलब विराट का ट्रीटमेंट चालू करने के लिए ट्रक ड्राइवर को वो एडमिशन फीस मांगते हैं। कौन? डॉक्टर्स या हॉस्पिटल, बोलो। द ट्रक ड्राइवर डिड नॉट नो विराट एंड वॉज नॉट फाइनेंशियली सिक्योर टू पे सच अ हैवी अमाउंट टू द हॉस्पिटल। अब जो ट्रक ड्राइवर था, क्या भी विराट को जानता था? नो। और जो ट्रक ड्राइवर था वो फाइनेंशियली बहुत वीक था, मतलब बहुत गरीब था। फाइनेंशियली मतलब क्या होता है? पैसों से रिलेटेड होता है। ओके, तो वो उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो ज़्यादा रिच नहीं था, ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था। क्लियर। तो डॉक्टर उससे फीस मांगते हैं, एडमिशन फीस मांगते हैं, ताकि विराट का ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर सके। सो द ट्रक ड्राइवर डिड नॉट नो विराट एंड वॉज नॉट फाइनेंशियली सिक्योर टू पे सच अ हैवी अमाउंट। और एडमिट करवाना है तो हैवी अमाउंट तो लगेगा ना, प्राइवेट हॉस्पिटल है चिल्ड्रन, तो हैवी अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। क्लियर। ही कॉल्ड अप वन ऑफ हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम अरेंज द मनी। तो उसने क्या किया, अपने एक फ्रेंड को बुलाया ताकि वो अरेंज कर सके मनी को, ताकि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। Late at night, the two friends arranged enough money to get Virat admitted and start his treatment. उसने अपने दोस्तों को बुलाया और दोस्तों के थ्रू उसने पैसे कलेक्ट किए, और 1-2 दोस्त आए उसके, उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए और विराट का ट्रीटमेंट फिर स्टार्ट हुआ। डॉक्टर लोगों ने विराट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। क्लियर। लेट एट नाइट द टू फ्रेंड अरेंज इनफ मनी। उसके 2 फ्रेंड ने काफ़ी मनी अरेंज कर लिए टू गेट विराट एडमिटेड, ताकि विराट को एडमिटेड लिया जाए एंड स्टार्ट हिज ट्रीटमेंट, और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। सून द पुलिस ऑल्सो रीच द हॉस्पिटल अलॉन्ग विथ विराट पेरेंट्स। पुलिस भी आ गई पेरेंट्स के साथ। अभी पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा ना, फ़ोन वोन होगा या उसका एड्रेस अवेलेबल होगा या उसने बताया होगा, तो उसके पेरेंट्स भी आ गए। क्लियर। सून द पुलिस ऑल्सो रीच द हॉस्पिटल। पुलिस एक्सीडेंट का मामला है तो पुलिस तो आएगी ही। अलॉन्ग विथ विराट पेरेंट्स, विराट के पेरेंट्स भी आ गए। दे थैंक द टू फ्रेंड एंड रिटर्न द मनी। उन्होंने दोनों फ्रेंड्स को थैंक्स कहा और उनके पैसे वापस दे दिए जो उन्होंने विराट के लिए खर्च किए थे। नेक्स्ट डे विराट केम आउट ऑफ डेंजर। दूसरे दिन विराट डेंजर से निकल जाता है, मतलब उसकी कंडीशन क्या हो जाती है? हाँ, बिल्कुल सुधरने लगती है। एंड ग्रेजुअली
रिक्यूपरेटेड फ्रॉम द इंजरी, और जो भी उसको इंजरी होती है उससे वो रिकवर करने लग जाता है। क्लियर? यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। व्हाट डज द स्टोरी कन्वे अबाउट द हेल्थ केयर इन इंडिया? डू यू थिंक वी हैव इनफ मेडिकल फैसिलिटी इन द कंट्री? मेडिकल फैसिलिटी है? यस है। क्या स्टोरी कन्वे अबाउट हेल्थ केयर इन इंडिया? क्या ये स्टोरी हाँ कन्वे करती है, कुछ मैसेज देती है हमारे इंडिया पर? हाँ, हम ये सारे मैसेज के बारे में इन चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। क्लियर? सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन। हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्लूड, अब जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसमें क्या इंक्लूड होता है? हॉस्पिटल होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, लेबोरेटरीज होती है, एम्बुलेंसेस होती है, ब्लड बैंक होता है, ब्लड अगर लगता है। लेबोरेटरीज क्यों होती है चिल्ड्रन? अगर कोई डिजीजेज है, हमें फीवर है तो ब्लड के थ्रू पता लगाया जा सकता है ना कि हमें क्या इंजरी है ना। लेबोरेटरी इसलिए काम आती है। अब ब्लड बैंक, अगर हमें हमारा एक्सीडेंट हो गया और ब्लड बहुत बह गया तो ब्लड बैंक हमें ब्लड प्रोवाइड करता है। क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स नहीं होंगे तो सारा ये चीज़ें होगा कैसे? एंड नर्सेज, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, मेडिसिन, दवाइयाँ, डॉक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट एंड ऑल, जिससे वो हमारी जांच करते हैं, स्टेथोस्कोप एंड ऑल, सब है ना, सब। These facilities help diagnosis the physical problem of the patient and cure their illness. तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ के बारे में है, ये क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं, मतलब पेशेंट का क्या कंडीशन है, उसको क्या बीमारी है, उसके बारे में पता लगाने को डायग्नोसिस कहा गया है। क्लियर? जैसे ब्लड टेस्ट हुआ, मलेरिया है कि टाइफाइड है ये पता चल गया, डायग्नोसिस उसको कहा जाता है। क्लियर? ब्लड टेस्ट हुआ, किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसके थ्रू, ब्लड के थ्रू हमें, यानी ये प्रोसेस को डायग्नोसिस प्रोसेस कहा गया है। क्लियर? जब हम किसी पर्सन के डिजीजेस के बारे में पता करते हैं तो उस प्रोसेस को डायग्नोसिस प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर? सी द नेक्स्ट पैरा। दो प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, in today's time there also existed private healthcare provider, thus we have 2 type of healthcare in India। हमारे इंडिया में 2 टाइप ऑफ हेल्थ केयर मिलेंगे, एक पब्लिक मिलेगा जो गवर्नमेंट का होता है, एक प्राइवेट होगा जो मैंने खोला होगा या मेरे साथ कोई ग्रुप ने खोला होगा। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, कितना पॉश होता है, क्लीन होता है, बिल्कुल वैसा ही प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। सो पब्लिक दैट इज मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, जो पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं वो गवर्नमेंट मेंटेन करती हैं, एंड प्राइवेट दैट इज मेंटेन बाय इंडिविजुअल और बिग कंपनी, जो बिग कंपनी या किसी पर्टिकुलर रिच का काम होता है। क्लियर? तो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है हेल्थ केयर इन इंडिया। अब इसके बारे में एक के बाद एक हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।